नमस्कार। आज की क्लास में जो है लेथ मशीन के ही क्वेश्चंस हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के, इनकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 2.5 मिलीमीटर का पिच क्या होता है? दो दांतों के बीच की दूरी। यदि 2.5 मिलीमीटर का पिच काटना है और लेथ का लीड स्क्रू 5 मिलीमीटर पिच वाला है, थ्रेड चेजिंग डायल पर 8 डिवीजन्स हैं और एक 16 दांतों वाली वर्म व्हील उस पर फिट है, तो हाफ नट की नियुक्ति होनी चाहिए। केवल एक विशेष पोजीशन पर, केवल नंबर लगे या बिना नंबर वाले डिवीजन पर, विपरीत दिशा पर, कहीं भी। देखिए, यदि 2.5 मिलीमीटर का पिच काटना है और लेथ का लीड स्क्रू 5 मिलीमीटर पिच वाला है, थ्रेड चेजिंग डायल पर 8 डिवीजन्स हैं और एक 16 दांतों वाली वर्म व्हील उस पर फिट है, तो हाफ नट की नियुक्ति जो है कहीं भी हो सकती है, यानी कि केवल एक विशेष पोजीशन पर भी, केवल नंबर लगे या बिना नंबर वाले डिवीजन पर, विपरीत दिशा पर, कहीं भी हो सकती है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चेजर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन जो चेजर के संबंध में सही दिया हुआ है वो बताना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चेजर एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। गलत, ये नहीं होगा। सिंगल पॉइंट टूल का अपेक्षा चेजर द्वारा थ्रेड काटना एक धीमी विधि है, ये भी गलत। चेजर द्वारा थ्रेड्स काटने से सरफेस फिनिश अच्छी आती है, ये सही है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। देखिए, चेजर के संबंध में कौन सा कदम सही है? चेजर द्वारा थ्रेड काटने से सरफेस फिनिश अच्छी आती है, हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित, देखिए लेथ कटिंग टूल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? थ्रेड कटिंग टूल के संबंध में, थ्रेड कटिंग टूल कटिंग करना है उसके संबंध में, देखिए हाई स्पीड स्टील यानी HSS टूल, हाई स्पीड स्टील टूल की अपेक्षा सीमेंटेड कार्बाइड टूल के लिए कंपन के साथ टूल का चिपिंग ऑफ गुण अधिक होता है, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। लेथ कटिंग टूल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाई स्पीड स्टील टूल की अपेक्षा सीमेंटेड कार्बाइड टूल के लिए कंपन के साथ यानी वाइब्रेशन के साथ टूल का चिपिंग ऑफ गुण अधिक होता है, हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्टिंग ऑफ टूल में साइडों के साथ बिना रगड़ के कार में पेनिट्रेशन के लिए टूल का कौन सा कोण सहायक होता है? टॉप रेक एंगल, फ्रंट क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल या बैक क्लियरेंस एंगल। देखिए, पार्टिंग ऑफ टूल में साइडों के साथ बिना रगड़ के कार में पेनिट्रेशन के लिए टूल का जो है बैक क्लियरेंस एंगल जो है सहायक होता है, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से लेथ टूल में कौन सा कोण चिप्स के आसान बहाव के लिए सहायक होता है? टॉप रेक एंगल, फ्रंट क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल या बैक क्लियरेंस एंगल। देखिए, लेथ टूल में जो है टॉप रेक एंगल, लेथ टूल में फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। लेथ टूल में टॉप रेक एंगल जो है चिप्स के आसान बहाव के लिए सहायक होता है, हमारा जो पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चिप ब्रेकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चिप ब्रेकर के संबंध में देखिए, पढ़ते हैं, लगातार लंबे चिप्स को तोड़कर छोटे पीसों में बनाने के लिए चिप ब्रेकर्स लाभदायक होते हैं, ये सही है, सही है ये। अगला, कार की फिनिश की हुई सरफेसों को बचाने के लिए चिप्स को तोड़ने के लिए चिप ब्रेकर्स लाभ आवश्यक है, ये भी सही है। अगला है, चिप्स को कर्ल करने व तोड़ने के लिए चिप ब्रेकर्स को बनाया जाता है, ये भी सही, यानी उपरोक्त सभी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, यह ऑप्शन जो है सही होगा। चिप ब्रेकर के संबंध में लगातार लंबे चिप्स को तोड़कर छोटे पीसों में बनाने के लिए जो है चिप ब्रेकर्स अत्यावश्यक हैं, ये भी सही है। कार की फिनिश की हुई सरफेसों को बचाने के लिए चिप्स को तोड़ने के लिए चिप ब्रेकर्स अत्यावश्यक है, ये भी सही है।
चिप्स को कर्ल करने व तोड़ने के लिए चिप ब्रेकर्स को बनाया जाता है, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त तो सभी चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपाउंड रेस्ट विधि द्वारा टेपर टर्निंग की निम्नलिखित में से कौन सी हानि? कंपाउंड रेस्ट विधि द्वारा टेपर टर्निंग की निम्नलिखित में से कौन सी हानि है? केवल स्टिप टेपर की टर्निंग की जा सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टेपर काटे जा सकते हैं, केवल हैंड फीड ही संभव है, कंपाउंड रेस्ट की सेटिंग आसान होती है। देखिए कंपाउंड रेस्ट विधि द्वारा टेपर टर्निंग की जो हानि है वो है केवल हैंड फीड ही संभव है, हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग करते हुए जब टेपर टर्निंग की जाती है तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट की फास्टनिंग की जाती है बेड पर, कैरिज पर, टेल स्टॉक पर या क्रॉस लाइट पर। टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग करते हुए जब टेपर टर्निंग की जाती है तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट की फास्टनिंग की जाती है बेड पर, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टर्निंग के दौरान कट की एक गहराई देने के बाद व्यास के गहराई के 2 गुने के बराबर कम किया जाता है। कार्बाइड टिप्ड टूल शॉक लोड सहन कर सकता है। तीसरा है, जब बड़े व्यास के जाब की टर्निंग की जाती है चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम आनुपातिक बढ़ते हैं। चौथा है, जब छोटे व्यास के जाब की टर्निंग की जाती है चक्कर प्रति मिनट आरपीएम आनुपातिक घटते हैं। देखिए कौन सा कथन सही है? टर्निंग के दौरान कट की एक गहराई देने के बाद व्यास को गहराई के 2 गुने के बराबर कम किया जाता है, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला दिया हुआ क्वेश्चन है, ट्रिपेनिंग ऑपरेशन किया जाता है। ट्रिपेनिंग ऑपरेशन किया जाता है ब्लाइंड होल्स के लिए, बड़े साइज के होल्स के लिए, छोटे व्यास साइज के होल्स के लिए, स्टेप बोरिंग के लिए। तो ट्रिपेनिंग ऑपरेशन जो किया जाता है बड़े साइज के होल्स के लिए किया जाता है, हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में जो है लेथ मशीन से संबंधित अन्य जानकारी देंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।